The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। देश के बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र और बिहार भी कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों प्रदेशों के क्या आंकड़े हैं, सरकारें क्या कह रही हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, यही सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बहुत तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला और बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी और दिल्ली के शमशानों और कब्रिस्तानों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एम्बुलेंस से लेकर दवाइयों तक और ऑक्सीजन से लेकर बेड्स तक की कमी की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति क्या है? 28 अप्रैल को महाराष्ट्र में 63,309 नए केस सामने आए और 985 लोगों की मौत हो गई। आज की तारीख तक कुल 44,73,394 लोग कोरोना से राज्य में संक्रमित हुए, जिनमें से 37,30,729 लोग ठीक हो गए। अभी तक राज्य में इस बीमारी के कारण 67,214 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वक्त महाराष्ट्र में 6,73,481 एक्टिव केस हैं। देश के बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र संक्रमण में सबसे ऊपर है। हर 10 लाख लोगों में से 37,000 लोग कोरोना से प्रभावित हैं। देश में कोरोना के कारण सबसे अधिक मौत यानी 67,214 मौतें महाराष्ट्र में ही रिपोर्ट की गई हैं। इस चेन को ब्रेक करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया था और अब कहा है कि 18 से 45 साल वाले सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन फ्री होगी। लेकिन बात आंकड़ों से अलग जाती है। जमीन पर कहानियां आंकड़ों की भाषा में नहीं लिखी जाती है, वो एक त्रासदी का अलग व्याकरण है। 28 अप्रैल बुधवार को ठाणे के एक हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगने के बाद आनन फानन में मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाने लगा। इस दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई। पुणे से 26 अप्रैल को खबर सामने आई, वहां शमशानों में 24 घंटे शव जलाए जा रहे हैं। 24 घंटे शव जलने का कारण बिजली और गैस से चलने वाले शमशानों में दिक्कत आने लगी। ऐसे में पुणे नगर निगम ने खुले में अंतिम संस्कार कराने का फैसला लिया। साथ ही नगर निगम के इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों के लिए 240 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा 42 अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति की गई है। 25 अप्रैल को जो खबर सामने आई उसने पूरे राज्य के सिस्टम पर, आंकड़ों पर और सरकारी काम पर सवाल खड़े कर दिए। खबर यह कि बीड जिले के एक अस्पताल में कोरोना के कारण कई लोगों की मौत हो गई। अस्पताल ने 22 मरीजों की लाशें एक ही एम्बुलेंस में भरी और कब्रिस्तान में भेज दी। इसको देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आखिर कोई अपने को तलाश करे तो कैसे? ये त्रासदी का एक और लाचार और बेबस अध्याय नहीं है तो क्या है? लोग अस्पतालों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों से दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पूरे देश की तरह दवाओं, अस्पताल में बेड्स और एम्बुलेंस की किल्लत तो है ही। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से रोजाना 70,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की है। उद्धव सरकार ने 10 लाख रेमडेसिविर खरीदने और 132 जगहों पर हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगाने का फैसला किया है। ऑक्सीजन वाले फ्रंट पर महाराष्ट्र का हाल थोड़ा सा सुधरा हुआ दिखता है। कारण हमने पहले ही आपको बता दिया, राज्य को उसकी जरूरत से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। हालांकि समेट कर बात करें तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने काफी सख्ती की है। दावा है कि इन सख्तियों की वजह से केस भी कम हुए हैं। मुंबई समेत कुछ बड़े शहरों में पॉजिटिव केस सरकारी आंकड़ों में कम दिख रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी आई है। मुंबई में ही रिकवरी रेट यानी सही होने वाले लोगों का प्रतिशत भी बढ़कर 87 हो गया है। यानी 100 में से 87 लोग आसानी से सही हो रहे हैं, जबकि 13 लोगों को अस्पताल, एम्बुलेंस या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन विदर्भ समेत दूसरे हिस्सों में स्थिति गंभीर है। इन हिस्सों में ऑक्सीजन और दवा की किल्लत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। महाराष्ट्र के बाद अब बात बिहार की। बिहार में 98,748 एक्टिव केस हैं और अभी तक 2,391 लोगों की मौत कोविड के कारण हुई है। सरकार का कहना है कि अभी तक 3,40,236 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। हर 10 लाख में से 3,947 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। आंकड़े देखकर लगता है कि बिहार में अपेक्षाकृत काफी सही हालात हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई वो तो हमने आपको अभी बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार में 46,000 डॉक्टरों के खाली पड़े पदों पर भी हैरानी जताई और पूछा कि सरकार इतने सालों से आखिर कर क्या रही है। बिहार की नीतीश सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन दवा और खाने की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें केवल शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी और 6 बजे से इवनिंग कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। शादी में 50 लोग जा सकेंगे और अंतिम संस्कार में 25 लोग।
सरकार ने यह भी कहा है कि जिन लोगों की मौत कोविड के कारण होगी उनके अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हालात सरकारी दावों से अलग है। दवाइयों और ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है। अस्पताल मरीजों को बेड खाली होते हुए भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि बेड तो है, लेकिन बेड पर अगर मरीज लेट जाएगा तो उसे देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। शमशान कब्रिस्तान तक बेहाली की सुर्खियां यहां भी हैं। लोग हर जगह अपने परिजनों के लिए जगह की तलाश में भटक रहे हैं। बस एक खबर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार में क्या स्थितियां हैं। एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना में एक 6 साल की बच्ची के पिता सोते सोते कोरोना के कारण गुजर गए। पिता के दोस्त का फोन आया। बच्ची ने बताया कि पापा सो रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे। दोस्त ने हेल्पलाइन को जानकारी दी। कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तब पता चला कि 6 साल की मासूम रात भर पिता के शव के साथ ही सोती रही थी। ये तो बिहार का हाल है और बिहार के आंकड़े। लेकिन कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में कुछ और कठोर फैसले लिए जा सकते हैं, खासकर आज आई पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद।